वो भी निभाते हैं कि आदमी कहीं भी छुपा हुआ हो, प्रतिभा कहीं भी हो, हम उसे पकड़ के ढूंढ के ले ही आते हैं। अब बारी थी हमारे छुपे रुस्तम की, इस एपिसोड के भाई छुपे रुस्तम। तो हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को ढूंढ के लेकर आए जो मध्य प्रदेश में छोटे से गांव जिसका नाम परासिया है, जो छिंदवाड़ा जिले में है, वहां रहते हैं, लेकिन कविता की उनमें अकूत प्रतिभा है। तो आज के हमारे छुपे रुस्तम है वाहे गुरु भाटिया। भले ही जमाने को दिखाने के लिए, पर हौसला चाहिए मुस्कुराने के लिए। आहा आहा, क्या बात है। इस जमाने के सितम का क्या गम करें वीरा, इसे तो बस मौका चाहिए रुलाने के लिए। वाह 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 वाह, सही कही। दादा शेर देखो। आइए आइए दिखाइए सर। स्वागत। शेर देखो, शेर को देखो। शेर देखो, शेर देखो दादा, शेर देखो। जी जी शेर। दीदी शेर देख। दीदी शेर देखे। इसे कहते हैं सच्चाई। इसके जिंदगी से भी और इनके दिल से भी दूर यूं छल गया, आखिर इन्हें भी इनकी उम्र का पता चल गया। दीदी। ओके ओके। सर मुझे सब टीवी से फोन आया। अच्छा। बोले भाटे जी आपको आना पड़ेगा। मैं बोला यार मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं बोले आपको आना पड़ेगा। मैं बोला यार आज फिर नहाना पड़ेगा। वीर जी मैं बड़ा नहा धो के तैयार होके राजा बेटा अच्छा बच्चा बन के स्कूटर लेके मार्केट में निकला। यहाँ से कविता दादा निकल के आती है जी। कोशिश किए वीर जी, आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत भाई। कि बचना है अगर कुछ दिन यम से, तो गाड़ी मत चलाओ जम से। हेलमेट पहनो नित्य नियम से। सही बात है। और हेलमेट पहनने का मजा ही कुछ और है, समझ में ही नहीं आता कौन सिपाही कौन चोर है। बहुत बढ़िया। एक टायर वाले की दुकान पे घटना घटी। अच्छा। एक साथ आके रुकी दो फटफटी मोटरसाइकिल। एक टायर वाले की दुकान पे घटना घटी दीदी। दो मोटरसाइकिल आपके साथ एक साथ आके रुकी दो फटफटी। इत्तेफाक दोनों गाड़ी और हेलमेट का एक जैसा था रंग। दोनों लेके निकले थे अपनी अपनी बीवी को अपने अपने संग। इत्तेफाक पे दोनों का पिछला टायर था दबा। बोले गणेश पंचर, थोड़ी थोड़ी भर दो हवा। दोनों की बीवियां गाड़ी से गई उतर, उसने भी दी गाड़ी में हवा भर। बस यही घटना एक नया उधम कर गई। बैठते वक्त दोनों की बीवियां बदल गई। हेलमेट के कारण हो गया सब घोटाला। एक निकल लिया दादर, दूसरा निकल लिया वडाला। भैया बीवी बदले तो बदले, पर नियम नहीं तोड़ेंगे कसम से। हम हेलमेट लगाएंगे, हम हेलमेट लगाएंगे। क्या बात है। ज्यादा चिकनगुनिया खूब फैला था। चिकनगुनिया जी। इस कविता को मैंने वहां से उठाने की कोशिश की। आपका आशीर्वाद चाहूंगा वीर जी। स्वागत। तो कल रात मच्छरदानी में मैंने एक मच्छर को पकड़ा, अपनी उंगली में जकड़ा। मैंने कहा हे जलियांवाले बाग के जनरल डायर, चिकनगुनिया और मलेरिया के होल सोल सप्लायर, आप हम गरीबों को क्यों काट रहे हैं? तरह तरह की बीमारियां क्यों बांट रहे हैं? अरे काटना ही है तो उन गद्दार नेताओं को काटो जो देश का गला काट रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मच्छर बोला सरदार जी पहले ढीला करो यार। पहले ढीला करो यार। खूब टाइट पकड़ लिए। मैंने मच्छर को ढीला किया। मच्छर ने अपनी कोट पैंट टाइट ठीक किया और बोला सरदार जी, ओ भाटिया जी, ओ वाहिगुरु जी, उन गद्दार नेताओं को हम तो क्या हमारे बच्चे ही निपटा के आ जाएंगे, मगर उन्हें काटने से कहीं हमें मलेरिया हो गया। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या आप हमें बचा पाएंगे? बढ़िया बढ़िया। उन गद्दार नेताओं को मरवाना है, उनको सबक सिखाना है, तो दिल्ली से उठाइए, मुंबई ले जाइए और वहां के कार्यक्रम में सामने बिठाइए और कवियों को बोलो शुरू। कवि शुरू हो जाएंगे। भ्रष्टाचार, गरीबी, मक्कारी वगैरह वगैरह सब पर इतनी कविता सुनाएंगे, इतनी कविता सुनाएंगे कि इनकी आंखों का शर्म का पानी तो मर चुका है। देख लेना ये नेता खुद चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। वाह वाह वाह। थैंक यू दोस्तों।
आज से आप सारी दुनिया में जाने नहीं जाएंगे, जाने जा चुके हैं। तो हम चाहते हैं वाहेगुरु भाटिया जी, आप आज छुपे रुस्तम बन के आए हैं, कल को हम चाहते हैं कि आप वहां बैठें और कविताएं सुनाएं और सारा देश आपके लिए कहे वाह वाह क्या बात है वाहेगुरु थैंक यू जी। सर। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। आपको पता है कौन आने वाला है? नहीं पता। शैलेश जी बताते नहीं, बताइए ना प्लीज कौन आने वाला है? ये बहुत सीनियर कवि आ रहे हैं अब। सीनियर? हाँ हाँ, बहुत सीनियर, रील साहब से भी सीनियर। रील सबसे भी सीनियर? जी 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 बिल्कुल, आपसे भी सीनियर आए तो अब थोड़ा सा उनका सम्मान, स्टैंडिंग ओवेशन करना पड़ेगा। आए तो खड़े होकर हम स्वागत करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, उम्र भी हमसे ज्यादा है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जरूर करना हम बुलाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसे आपने टेलीविजन पे कई बार देखा है। कौन है वो, जरा पहले हम मिलाते हैं। आइए साहब। बैठिए बैठिए, ये है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने देखा होगा टप्पू सेना के बड़े ही प्यारे से क्यूट से गोगी, यानी कि समय शाह। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इनका। और भाई ये सीनियर है, मैं साबित कर सकता हूं। हम लोगों की उम्र बीत चुकी है, लेकिन जो बची हुई उम्र है वो इसकी हम सबसे ज्यादा है। क्या बात है शैलेश जी। हम लोगों ने अपने अपने अनुभव ले लिए, लेकिन जो अनुभव इसको लेने हैं वो हमसे कई गुना ज्यादा, इसलिए हम सबसे सीनियर है समय शाह। भाई वाह, क्या बात वाह है। वाह, गोगी। क्या बात है। हेलो अंकल। हेलो, हेलो, आंटी। हेलो, हेलो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मुझे तो कविता आती नहीं है, पर मुझे किसी से सुनाई है। अच्छा, मैं वो सुनाऊं? हाँ सुना दो सुना दो सुना दो। भगवान ने ये जमीन बनाई, अच्छा, भगवान ने ये जमीन बनाई, बाकी सब मेड इन चाइना। और दूसरी भी है, वो सुनाओ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया, आहा, इतनी देर से करे बस ही नहीं आ रही। बेटा इस कविता को मैं थोड़ा सा बदल भी देता हूँ। अगर हमारी उम्र में लिखते तो क्या लिखते? क्या? कि प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया, इतनी देर से खड़ा हूं पर बस में ही नहीं आ रही। तो ये कविता का बस छोटा सा फर्क है। इसके अलावा कोई कविता याद है बेटा तुम्हें? हाँ एक है। एक है? हाँ। तो सुनाओ। मोटू राम दिन भर खाए जाए जाम, पेट को ना दे जरा आराम, मोटू राम स्कूल जो जाए, मोटू राम दोस्त सताए खुले आम, मोटू तू है तेंदू राम, हमारी कमर तेरा गोदाम, मोटू राम रोते घर जाए मोटू राम, सर उठा ले पूरा धाम, माँ पूछे करे छोटू राम, मत रो बेटा खा ले आम, जब जब रोते मोटू राम तब तक खाते जाए आम, और करे ना काम न धाम, मुतियाते जाए मोटू राम। एक दिन पेट में उठा सांप, डॉक्टर के पास मोटू राम, सुई लगी चिल्लाए हाय राम, तब जाने सेहत की दाम, अब तो रोज करे व्यायाम, धीरे धीरे घटा वजन, पुतले हो गए मोटू राम। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। शैलेश जी, क्या बात? रोशन भाभी ने कविता सिखा के भेजा इसको। क्या बात है गोगी, भाई तुमने कमाल कर दिया। हम उस उम्र में है जहाँ पे आदमी या तो योगी होता है या रोगी होता है, लेकिन योगी और रोगी के बीच में गोगी ने आके जो कविताएं सुनाई है, उससे लगता है कि आने वाली पीढ़ी बड़ी लाजवाब होगी। थैंक यू गोगी। बाय। तो ये था समय शाह, यानी कि गोगी, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसने अपने बड़े क्यूट से अंदाज में कविताएं सुनाई। और सचमुच हम भी अगर बच्चे की तरह हो जाएं तो सचमुच सच्चे हो जाएं। और कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि जब आदमी बूढ़ा होता है, एक उम्र आती है, बुजुर्ग होता है, तो बच्चा होता चला जाता है। दिलजीत सिंह रील साहब हमारे साथ हैं, उनकी वही उम्र है जब उनका बचपन शायद फिर से लौटने लगा है। और हम चाहते हैं कि आज इस वाह वाह क्या बात है कि मंच पे उस कवि का सम्मान हो जो 20 साल बाद लौटा, लेकिन ऐसा लौटा कि अंग्रेजी में कहते हैं ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। दिलजीत सिंह रील साहब। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जैसे कि परंपरा है, जब हम जिस व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ उपस्थित होता है। हमें बड़ी खुशी है कि आज दिलजीत सिंह रील साहब के पुत्र जसप्रीत यहाँ पे उपस्थित है। हम चाहते हैं वो यहाँ तक आए। क्या हाल है जसप्रीत आपके? बढ़िया। अच्छा, रील साहब तो बड़े कवि हैं, बड़े शायर हैं। जी। कविता सुनाते हैं कभी? बहुत कम। कभी कभी डांटते हैं? बहुत डांटते थे। किस बात पे डांटते हैं? जब मैं खेलता था उनकी जब बुलाते थे वो तो मैं उनका बात नहीं सुनता था। अच्छा। तो वो बहुत गुस्सा हो जाया करते थे। फिर मनाना बहुत मुश्किल हो जाता जब इन्हें गुस्सा आता था। मनाना मुश्किल हो जाता है? फिर कैसे मानते थे अल्टीमेटली?
मम्मी से बोलता था कि मम्मी प्लीज पापा को पापा को बनाओ। बनाओ। हाउ स्वीट। हाँ, फिर मम्मी मना लेती थी। जी बिल्कुल। क्या बात है रील साहब, मतलब अभी भी आप आंटी से मान जाते हो। तो आज का एपिसोड था जुनून के नाम, उत्साह के नाम, उमंग के नाम, जोश के नाम, मस्ती के नाम, धमाल के नाम। और मैं जानता हूँ कमाल हो गया, धमाल हो गया और आप सभी को घर कविताओं से माला माल हो गया। तो इन कवियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए।